जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल से प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देते हैं। तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम क्या है 1 है। पहले वॉल्यूम 2 हम करा दिए, 1 से लेकर 15 तक सेट करा दिए, आप लोग ज़रूर देखें। आज हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 कराते हैं बिहार दरोगा का, एडुटेरिया प्रकाशन का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। किस वेद से? अथर्ववेद से संबंधित है। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। यानी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हड़ द्वारा। किसके द्वारा? कल्हड़ द्वारा। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक हैं, कल्हड़ भी है। और शास्त्र के लेखक कहेगा तो चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि मन के बनाने का कारखाना सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थल से हो जाएंगे? तो लोथल से भी प्राप्त हुआ है, चौनगुद्रो से भी, यानी दोनों जगह से। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो स्तूप है उसको कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो कितना श्रेणियों में किया गया? तो 5 श्रेणियों में। कितना? 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई। यानी स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो है कब किया गया था? 1347 में। कब? 1347 में स्वतंत्र किसने किया था बहमनी राज्य की स्थापना? तो अलाउद्दीन बहमद शाह ने। अलाउद्दीन बहमद शाह ने। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहे भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी। यानी भैरववाल की जो संधि है किस वर्ष हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। 22 दिसंबर 1846 में हुआ था, अंग्रेज और किसके बीच? सिखों के बीच। भैरववाल की संधि किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 1800 पूरा देखते हैं इसको। कह रहा है कि 1911 में दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। यानी दिल्ली दरबार जब घोषणा हुआ तो निम्न में से कौन कौन शामिल था? तब बंगाल विभाजन रद्द एकदम शामिल था। कह रहा है कि बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना एकदम सही था। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, एकदम सही। यानी सभी सही हो जाएगा। क्या? सभी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। यानी सेवा समिति की स्थापना जो है किसने किया था? तो हृदयनाथ कुंजरू ने किए थे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। जो है जोड़ी कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो हो जाएगा कौन सा? देखिए चौसा का युद्ध 1739 एकदम सही है, 1739। कोचा चेला का युद्ध एकदम 1741 में है। खुर्दा का युद्ध 1795 एकदम ठीक है। रूहेला का युद्ध कब हो जाएगा? तो 1774 में। 1774 में कब हो जाएगा? रूहेला का युद्ध हो जाएगा, जो कि गलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए कौन नंबर क्वेश्चन? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को केंद्र कैद करके किस जेल में भेजा गया था। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कस्तूरबा गांधी को बंद करके किस जेल में कह रहा है कि भेजा गया था? तो आगा खां महल में। कहाँ भेजा गया था? आगा खां महल में भेजा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से? यानी कंध विद्रोह जो हुआ था तो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। किस राज्य से? उड़ीसा से है। कब हुआ था? 1837 में। 1837 में हुआ था कंध विद्रोह। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को सूची की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यानी शांति निकेतन जो है उसको कह रहा है कि विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2023 में। कब? 2023 में शामिल किया गया। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। शिल्प कला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में स्थित है।
अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिंग गार्ड एंड बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है। यानी रिंग गार्ड और क्या है, बैकबोर्ड नामक शब्द का किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से हो जाएगा, तो बास्केटबॉल से। किससे, बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 16 नंबर के समेकित निर्देशिक प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यानी समेकित निर्देशिक प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो इंदिरा गांधी। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, थॉमस एडिसन। कौन, थॉमस एडिसन है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र। कौन से, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था, तो 1931 में किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किया गया था, राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। यानी विदेशी प्रत्यक्ष सीमा जो है किस क्षेत्र में 100% नहीं है। तो 100% नहीं है पेंशन के क्षेत्र में। किसमें, पेंशन के क्षेत्र में 100% नहीं है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज का घोषणा कब 2000 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि क्या शामिल नहीं था। तो देखिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना एकदम शामिल था, ढांचागत सुविधा विकसित करना एकदम सही था, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा एकदम सही था। कह रहा है 500 करोड़ से आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये बात गलत है। ये बात जो है गलत है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया। कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया, तो सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सा, सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया है। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है, तो प्रबोध सुबियांटो करेंट है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो प्रबोध सुबियांटो हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला देखिए 24 नंबर करेंट कह रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक प्राप्त किया है। तो कुल कितने प्राप्त किया है, 6 प्राप्त किया है, 6 पदक प्राप्त किया है, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य। 1 रजत और 5 कांस्य प्राप्त किया, गोल्ड मेडल कोई नहीं प्राप्त किया है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना % है। यानी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कितना % है, तो जीडीपी का 1.8% है। कितना, 1.8% है जीडीपी का। अगला देखिए क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो मनरेगा हेतु कितना किया गया है, तो 86,000 करोड़ रुपया, 86,000 करोड़ रुपया किया गया है मनरेगा हेतु बजट आवंटित। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। कह रहा है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो किस राज्य के हुए हैं, तो उड़ीसा के। कहाँ के, उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी 24वें एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कजाकिस्तान में। कहाँ, कजाकिस्तान में किया गया है। अगला देखिए कह रहा है निम्न में से कौन रुद्रम वन क्या है। रुद्रम वन क्या है, तो क्या है, मिसाइल है। क्या है, एक
मिसाइल है। अगला देखिए 30 नंबर का हो रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 159वां स्थान पर हो गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। अगला देखिए 31 नंबर का हो रहा है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कह रहा है कि भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 5 व्यक्तियों को। 5 व्यक्तियों को दिया गया। किसको? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव 3, और लाल कृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन। अगला देखिए 32 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो कितने? 139 व्यक्तियों। कितना? 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यानी संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा किया गया है भारत सरकार द्वारा। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? करेंट है तो भारत और मिस्र के साथ। होपेक्स भारत और मिस्र के साथ। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 34वां ब्यास सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया? तो किससे प्रदान किया गया? तो सूर्यबाला को प्रदान किया गया कीर्ति ब्यास सम्मान 2024। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया था? कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अंबानी व्हाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? अंबाजी व्हाइट मार्बल का GI टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो गुजरात को। किसको? गुजरात को दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने किलोमीटर वर्ग की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितना किलोमीटर है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? यानी नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य हैं? तो तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से। अगला देखिए क्वेश्चन 40 नंबर का है कि भारत सरकार ने अब तक चंद्रयान 4 का प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कब तक रखा है लक्ष्य? चंद्रयान 4 का लक्ष्य तो 2028 तक। कब? 2028 तक लक्ष्य रखा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर को। किसको? ओपेनहाइमर को दिया गया है। ओपेनहाइमर हो गया। अगला चलिए क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत की गई? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा। कहाँ से? झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। अगला नंबर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन 43 नंबर कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहते हैं? यानी सार्थक जो खंड हैं उस शब्द को निम्न में से क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि अगला देखिए 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। यानी इत्यादि का जो है संधि विच्छेद करना है तो इति प्लस आदि। इति प्लस आदि ऑप्शन हो जाएगा बॉय। इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों शब्द क्या हो? प्रधान हो। यानी पाप भी पुण्य भी दोनों यानी क्या है? प्रधान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। यानी हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काम के लिए समय चाहिए। काम के लिए समय चाहिए। जो हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का अर्थ है कि काम के लिए समय चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो कह रहा है कि एक एक वाक्य आपके तुले हैं। ठीक है, एक एक वाक्य जो है आपके तुले हैं। ये बात तो गलत है। कह रहा है कि आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। ये बात गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए। एकदम सही है। सी ऑप्शन है 47 आपके एक एक वाक्य जो है तुले हुए हैं।
48 नंबर इंग्लिश से देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि आर यू रियली डिसियरस विजिटिंग जापान, यानी कि क्या कह रहा है 48 नंबर कि ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑफ। अगला देखिए, भूगोल सीखना कठिन है, इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है 49 नंबर का, तो 49 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, मतलब भूगोल सीखना कठिन है। इसके उल्टा बताना है, 50 का है क्वेश्चन कि उल्टा बताना है, तो का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या इसका, प्लान हो जाएगा, प्लेन। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। किसको, भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। कौन, एस.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी थे। अगला देखिए क्वेश्चन 53 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, यानी न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो लिया गया है रूसी क्रांति से। कहाँ से, रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, साक्षी होने के लिए बाध्य जो है नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 20 का 3 में वर्णन है, 20 के 3 में वर्णन है इसका। अब 20 के 2 में क्या है, तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 55 देखिए क्या कह रहा है, 55 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है, किसमें वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो देखते हैं। तो कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, एकदम बात सही है। कह रहा है बी ऑप्शन के संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, एकदम बात सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का स्वीकार सरकार का प्रावधान करता है, एकदम सही है। अगला कह रहा है ऑप्शन डी कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, नहीं, यही बात गलत है, निम्न सदन तक सीमित नहीं है, लोकसभा राज्यसभा भी हो सकता है, यानी निम्न सदन तक नहीं है इसका। अगला देखिए कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कि भारत संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो सरकार में स्वतंत्र है, एकदम सही है, सरकार में स्वतंत्र है। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र है, यानी भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सरकार से स्वतंत्र है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है 58 नंबर। तो लोक लेखा समिति किससे संबंधित हो जाएगा, तो वित्तीय। ठीक है, विभागीय समिति हो जाएगा स्टैंडिंग समिति से। ठीक है, स्टैंडिंग समिति से। याचिका समिति किससे हो जाएगा, कार्यकारी समिति से याचिका। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति किससे हो जाएगा, तदर्थ समिति से हो जाएगा, तदर्थ समिति से हो जाएगा। तो देखते हैं 1 बी का 4, 1 बी का 4 ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 बी का 4 ऑप्शन हो जाएगा डॉग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, तो किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, तो कश्मीरी भाषा। कौन सा भाषा को, कश्मीरी को। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी है, ये है। कब जोड़ा गया था नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को एक ही बार जोड़ा गया था 92 में, 1992 में जोड़ा गया था। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो कि नेपाली को नहीं जोड़ा गया, अरे कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया। अगला देखिए क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, तो कौन सा अनुशंसा करता है, तो वित्त आयोग। कौन करता है, वित्त आयोग अनुशंसा करता है। अगला देखिए क्वेश्चन साइंस है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूवैज्ञानिक
सबसे बड़े खंड का क्या कहते हैं, यानी भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं, तो इओन कहते हैं। क्या कहते हैं, इओन कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 62 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं होते हैं, यानी चट्टान से जो है बने हुए नहीं है, तो शनि ग्रह। कौन सा, शनि ग्रह हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा, सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन बुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नेफोमीटर, नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है बादलों की दिशा और गति मापने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य जो है नहीं है, तो देखते हैं। कह रहा है कि यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिनमें कोई मरुस्थल नहीं, एकदम बात सही है, कोई मरुस्थल नहीं है। कह रहा है विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, एकदम सही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा, एकदम तीनों सही है, लेकिन इसमें से कौन गलत है, तो गलत कोई नहीं है, ऑप्शन डॉग हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में अघिल दर्रा जो है नहीं है। जम्मू कश्मीर में अघिल दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला देखिए 67 नंबर कह रहा है कि सिंधु नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, सिंधु का चिनाब। कौन सा हो जाएगा, चिनाब नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य था, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, एकदम सही है। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित, एकदम सही है। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, एकदम सही है, यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला देखिए 69 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी, यानी नीरी की स्थापना 1958 में किया गया था। कब, 1958 में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है मानव शरीर में, ठीक है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, तो तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया है, डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली ने। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, घटता है। अब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटता है। अब विद्युत ऋणात्मकता घटता है, अब परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निलंबन में परिक्षेपित कोणों का आकार कितना होता है, तो परिक्षेपित तो 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो लिमोनाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का। किसका, लोहा का अयस्क है, किसका, लोहा का अयस्क है। अगला देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, रोमन विट्रोल किसको कहा जाता है, तो हरा कशिश को। किसको, हरा कशिश को रोमन विट्रोल कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है, तो नोबेल का तेल किसको कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहा जाता है, नोबेल का तेल कहा जाता है। अगला देखिए 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है, तो उपचायक कौन सा तत्व हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा तत्व, फ्लोरीन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो हर्टविग को। किसको, हर्टविग को माना जाता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, एकदम सही है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है,
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, न कि अनुपस्थित होता है। ये गलत हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्या है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? खाली ए ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो गोल्गी काय को। किसको? गोल्गी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है कि जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य को इकाई को क्या कहते हैं? जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 81 अनुपात कितना होता है? कार्बनिक पहले कह रहा था, कार्बनिक हो जाएगा 19, अकार्बनिक 81, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा 19 81। ठीक है, अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व के कमी से हो जाता है? तांबा के कमी से। किसके? तांबा के कमी से होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो खारे जल में पाए जाते हैं संघ पोरीफेरा के है, खारे जल में पाए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो मेढक जो है किस वर्ग के प्राणी हैं? तो एम्फीबिया वर्ग के। किसके? एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। मेढक जो हो जाएगा कौन? एम्फीबिया वर्ग के। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फूलों का उत्पादन किया जाता है? यानी फलों पर किस हार्मोन को अगर छिड़क देंगे तो क्या होगा कि उसका आकार जो है बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है बढ़ जाएगा, इसके छिड़काव से फूल और फल की आकार जो है बढ़ जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में, ऑप्शन कह रहा है कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सही है, पानी भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश, यानी सभी सही है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, सही बात है, अब बैगनी रंग में सबसे कम होती है, एकदम सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में, एकदम यानी ए बी सी तीनों सही, तो इनमें से सही हो जाएगा तीनों, डी ऑप्शन। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य। 89 तो दाब एक अदिश राशि है, एकदम बात सही है। दाब क्या है? अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² t के पावर -2, एकदम सही है ये भी। अगला देखिए कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये बात गलत है। विस्थापन जो है हर कुछ हो सकता है, यानी विस्थापन जो है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गया ऑप्शन 3 नंबर। चौथा कह रहा है कि समतल कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है, नहीं। क्या होता है? समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन किसका होता है? तो घन कोण का मात्रक होता है, यानी चौथा भी गलत हो गया, यानी समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, तो दिया है स्टेरेडियन, ये भी गलत है, जो कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है? घन कोण का है, तो यानी 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है, 3 और 4 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखिए क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? यानी घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कह रहा है यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, एकदम सही है। अस्थायी उपग्रह जो है इनकी परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, एकदम सही है ये भी। अगला देखिए कह रहा है कि इनका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं। भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? तो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो ये बात गलत है, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है
ठीक है, पर लगाती है। इसकी खोज अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था? नहीं, मैरी एम्पियर ने किया। कौन? मैरी एम्पियर ने किया है। विद्युत धारा और विद्युत धारा पर लगाया गया बल जो है किसने खोज किया है इसका? तो एम्पियर ने किया है, जो बात गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, एकदम सही है। तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है, एकदम बात सही है। यानी 2, 3 सही है, पहला गलत है, यानी 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बॉय। अगला देखिए क्वेश्चन 93 नंबर कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है क्या? m बराबर I प्लस डी बटा में एफ। ठीक है, डी बटा में एफ, 1 प्लस डी बटा में एफ होता है। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिलान करना है 94 नंबर का। देखिए कह रहा है कि इंटरफेरोमीटर हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर हो जाएगा विद्युत विभवांतर से संबंधित है, विद्युत विभवांतर से संबंधित पोटेंशियोमीटर। कैलोरीमीटर तो ऊर्जा से, कैलोरीमीटर किससे हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से हो जाएगा कौन? कैलोरीमीटर। और रूलर हो जाएगा किससे? लंबाई से, रूलर लंबाई से संबंधित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि 7 सुमेलित करें तो 1 का कौन सा हो जाएगा? 1 का हो जाएगा एस यानी 4, 1 का 4 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 2 का 2 पी, 2 का क्यू हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, ए का एस, क्यू हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 3 का आर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 95 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? यानी कुछ को अवशोषित करती है और कुछ को परावर्तित करती है, तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तनक। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अगला देखिए मैथ है, तो समानांतर श्रेणी का मैथ है, तो इसका 96 का क्या हो जाएगा? आंसर 35वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35वां आंसर हो जाएगा। 97 का देखिए 97 क्या हो जाएगा? 97 का बॉय हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। 97 का 1 हो जाएगा इकाई स्थान के। तो इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं? जो घात है उसमें 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल बन जाएगा उससे गुणा करेंगे ई जो है संख्या से, इससे। तो 7 का 7 है, तो 7 के पावर 1900 कितना है? 1999 है। तो 1999 में 4 का भाग देंगे तो लगभग 7 के पावर 3 आएगा। तो ई कटने के बाद 4 से 3 आएगा, तो 17 के 21 यानी 7 हो जाए 3 हो जाएगा कितना? 7 का 3 बार करेंगे 67 होता है, 9 7 63 इकाई संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका हो गया 3 और इसका 1 के पावर कितना ही रहेगा? तो 1, तो कितना हो गया? 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना? 3 1 4 हो गया। ठीक, तो 4 हो गया, तो कितना से भाग देंगे? तो इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका प्लस 1 हो गया। और 7 के पावर कितना है? 7 के पावर कौन सा हो गया? तो ई हो गया 1700 कितना है? 1799। तो 7 के पावर 1799, तो इसका भी 3 हो गया। 3 इसका 1 इकाई संख्या हो गया, इसका 3, तो 3 प्लस 1 4 और 4 में ले 3 घटाए तो 1, तो 1 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बॉय। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है? तो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? तो कुल कितना है? जब 80 kg, तो 80 माइनस कितना? 3 kg और 6 व्यक्तियों का भार कम हो जाता है, 36 18 हो गया, 36 18, तो 18 kg कम कर देंगे कितना में? 80 में 18 kg, तो कितना हो जाएगा? 62 kg। तो कितना हो गया आंसर? बॉय हो जाएगा 62। अगला देखिए क्वेश्चन 99 का क्या हो जाएगा? 300 रुपये। कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि 1290 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष के भुगतान करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% तो प्रत्येक किस्त का है बराबर, तो इसका फार्मूला आता है P गुणे 100 अब बटे में 100 गुणे T प्लस RT इंटू T माइनस 1 अब बटा में 2, इसका फार्मूला होता है। तो इसका आ जाएगा आंसर क्या? 300।
अगला देखिए 100 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 100 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा। देखिए मैथ बना लीजिएगा, 100 का हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जय हिंद दोस्तों, सेट नंबर 1 समाप्त हुआ एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 1। अब कल लेकर आएंगे सेट नंबर 2। जय हिंद।